नमो नमः। अहम नरेश शर्मा। मैं आज आपको कक्षा 10 प्रवेशिका के संस्कृत विषय का द्वितीय पत्र काव्य कौमुदी का आज पहला पाठ गीतामृतम की जानकारी दूंगा, उसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी इसे समझें और अभ्यास करें। अब हम पाठ गीतामृत के पहले श्लोक की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे याद करने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख निकला हुआ श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है। पहले मैं श्लोक बोलूंगा, उसके बाद आपको दोहरान कराऊंगा और फिर कुछ अन्य जरूरी बातें आपको बताऊंगा। इस श्लोक में उपजाति छंद है, इसे उसी प्रकार गाएंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब आप इसका, मैं एक एक पद बोलूंगा और आप इसका दोहरान करेंगे। मधुरा ध्यान से सुनना और दोहरान करना। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इसका हम पदच्छेद या संधि विच्छेद करेंगे। श्लोक ऐसा ही रहेगा, श्लोक पर ध्यान दें। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्य शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इसको यदि सरल किया जाए, सरलीकरण कहते हैं उसे, और आपकी पुस्तक में जिसे हमने अन्वय लिखा हुआ है, अब इसका अन्वय करेंगे तो इसको सरल करना या समझाना कहते हैं। अयम आत्मा कदाचित न जायते न म्रियते वा न वा अयम भूत्वा भूय भविता अयम अजः नित्य शाश्वतः पुराणे अस्ति शरीरे हन्यमाने अपि न हन्यते। भावार्थ है कि यह आत्मा कभी भी किसी भी काल में ना तो उत्पन्न होती है और ना ही इसका विनाश होता है, ना इसका कोई प्रादुर्भाव होता है, ना ये जन्म लेती है। ये अजन्मा, ध्रुव, सनातन और पुरातन है। पंचभौतिक शरीर के विनाश होने पर भी सत्य में यह इसका विनाश नहीं होता। इस प्रकार के गुणों से संपन्न यह आत्मा विद्यमान रहती है, इसका यह भाव है।
यदि हम व्याख्या करें, व्याख्या मतलब पर्यायवाची शब्द, अयम एषः आत्मा कदाचित कस्मिन्नपि काले न नहीं जायते उत्पद्यते उत्पन्नं भवति न नहीं म्रियते मृत्युं प्राप्नोति निद्रमेति वा अथवा न नहीं वा अथवा अयम भूत्वा संभूय उत्पद्य भूय पुनः भवितः वर्तितः भविष्यति। अयम एषः आत्मा अजः उत्पत्तिरहित अजन्मः नित्य अविनाशी विनाश रहित शाश्वतः सनातन पुराणः पुरातनः शरीरे काये देहे वपुवे हन्यमाने हिंस्यमाने अपि न नैव हन्यते हिंस्यते। इस प्रकार हम इसका श्लोक का भावार्थ समझते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा श्लोक जो इस पाठ में आया है उसकी जानकारी देता हूँ। यह श्लोक जीवन की वृत्तांत को समझाता है। इसमें पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार हम बदलते हैं उसी प्रकार ये आत्मा भी अपने शरीर को बदलती है। मैं श्लोक बोलूँगा, उसके बाद आपको इसका बोलने का अभ्यास करवाऊँगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में भी उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। अब आप अभ्यास करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब हम इसका पदच्छेद करेंगे। श्लोक कैसे कैसे रहेगा देखिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसको हम सरल करेंगे, जिसे हम अन्वय कहते हैं। यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुरानी वस्तुओं को परित्याग करके दूसरे नई वस्तुएं और वस्त्र आदि को धारण करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये विद्यमान ये आत्मा पुराने जो शरीर है पंचभौतिक तत्वों से जो निर्मित है, इसको छोड़कर
अन्य नूतन नए दूसरे शरीर को धारण करती है। अतः पुराने शरीर के परिवर्तन करती है, इसलिए इसे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस शरीर के विषय में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। व्याख्या, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं, यथा येन प्रकारेण नरः पुरुषः जीर्णानि विशीर्णानि प्राचीनानि वासांसि वस्त्राणि वासनानि विहाय परित्यज्य अपराणि अन्यानि इत्राणि नवानि नूतनानि गृह्णाति धारयति तथा तेनैव प्रकारेण देहि आत्मा जीर्णानि शिथिलांगानि शरीराणि देहान् कायान् विहाय त्यक्त्वा परित्यज्य अन्यानि इत्राणि नवानि नूतनानि संयाति धारयति। इस प्रकार इस छंद का भाव यह है। अब हम इसके आगे श्लोक संख्या 3 बोलेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। इस श्लोक में यह बताया गया है कि आत्मा का किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता है, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। नैनं छिन्दान्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। मथुरा, अब आप इसका अभ्यास करेंगे। मैं एक पद बोलूँगा, आपको समय दूंगा और आप दोहरान करेंगे। नैनं छिन्दान्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। अब हम इसका पदच्छेद करेंगे या संधि विच्छेद जिसे कहते हैं। न एनं छिन्नन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावक न च एनं क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुत। आप देख रहे होंगे इस श्लोक में जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार के हमने पदच्छेद किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन अब हम इसको सरल बनाने के लिए अन्वय करेंगे। इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति, ध्यान से सुनो। एनं शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनं पावक न दहति एनं आपः न क्लेदयन्ति मारुत च एनं न शोष्यति। यदि हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। एक शब्द उसके बाद उसका पर्यायवाची। एनं
इमाम आत्मनम शस्त्राणि आयुधानि खड्गतोमरादीनि तलवार आदि नहीं छिन्दन्ति कृतन्ति नाशयितुं प्रभवति। एनम् इमामात्मानं पावकः अग्निः अनलः नहीं दहति ज्वालयति दग्धुं शक्नोति। एनम् इमामात्मनम् आपः पायन्सि जलानि नहीं क्लेदयन्ति आद्रिकुर्वन्ति मारुतः वायु अनिल च तथा। एनम नहीं शोष्यति शुष्की करोति शोषयितुं शक्नोति। इस प्रकार हमने इसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। इसे हम व्याख्या कहते हैं। अब इस श्लोक का भावार्थ या आप हिंदी जिसे कहें वो इस प्रकार है। एयम जगति, इस संसार में सभी शास्त्र वस्तुओं को छेदने में प्रभावित हैं। अग्नि जलाने में, पानी गलाने में या गीला करने में, और हवा सुखाने में, और सभी शास्त्र छेदन करने में, काटने में समर्थ हैं। परंतु इस शरीर में स्थित जो आत्मा है उनको न तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी उसको आर्द्रीकरण कर सकता है, गीला कर सकता है, गला सकता है, और ना उसे हवा सुखा सकती है। अर्थ है किसी भी प्रकार इसको नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार हमने ये आपको 3 श्लोक बताए।